ओम कर्पूरगौरम करुणाधारम सदाधारम भुजगहारम सदावदंडम हृदयारिदे भवं नमामि शैलम नमामि। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए हाथ में चावल ले लेना। श्रीमन नारायण यहाँ पर चावल इसमें रखो, इसमें से लेना चावल, ये रखो, थाली में रखो, बाजू से चावल ले लो, अक्षंता ले लो, हाथ जोड़ो। तो इस प्रकार नैमिषारण्य तीर्थ के तट पर शनक अश्या ऋषियों ने श्री सूत ऋषि के द्वारा नारद जी और नारायण संवाद सुनते और सभी के मन में आया, हे सूत ऋषि हमें आगे की कथा सुनाइए। श्री सूत ऋषि ने कहा, ऋषियों पहले समय में सुंदर काशीपुरी नगरी में एक ब्राह्मण वास करते थे। उनका नाम था सदानंद। धनवान कुल में जन्म लिए और भगवान का दिया उनका सब कुछ था, लेकिन उन्होंने समय के अनुसार काम, क्रोध, लोभ, माया में फंसे, तन मन धन सब लुटा दिए और एक समय ऐसा आया अन्य की चिंता में भटक रहे थे और भगवान को अपना दुखड़ा सुना रहे थे। समय बीतते गया, सर का छत गया, आंख का कपड़ा गया, खाना गया और रहने का ठिकाना चले गया। एक समय ऐसा आया लोग ताने मार रहे थे, नजरें चुरा रहे थे। उसी समय ब्राह्मण दुखी हुआ और काशी नगर के चौराहे पे खड़ा और अपने भगवान श्रीमन नारायण, सुख में संसार आए, दुख में हरि आए। दुख में किसको याद करा? भगवान को याद करा। अपने पाप, अपने लोभ, अपनी माया सुनाते गया। उसकी पाप की गठरी जैसे हिसाब पूरा हुआ, भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए और आकर बोले, बोल सदानंद तेरे दुख का कारण क्या है बता। अरे बोला बाबा, अरे तू मेरा नाम जानते हो? तो क्या है भगवान को चमत्कारी है। नाम जब बोले तो बोले, जब तक तू तेरी कहानी नहीं सुनाएगा तेरा उद्धार नहीं होगा। वो तूने क्या किया जीवन में, ऐसी दशा काई भाई, तू सदानंद है, तू धनवान कुल में बनवाए, ठीक है तो बहुत धनदाने रहना चाहिए, क्यों ऐसा फकीर बना, भिखारी क्यों बना, बोल। तब ब्राह्मण ने फिर कथा हरि को सुनाई। हरि बोले, सत्य का कर ध्यान, तेरा होगा कल्याण। अरे बाबा, ना मेरे घर है, ना खाना है, ना कोई मेरी पूछने वाला है, कुछ भी नहीं है मेरे। जब पैसा रहता दुनिया पीछे रहती, पैसा नहीं तो परछाई भी छोड़ के भाग जाती। तन मन धन से पैदा हूँ भगवान, मेरी गरीबी का क्यों मजाक उड़ा रहे प्रभु, कोई ऐसा विधि विधान है तो बता दो। तो भगवान बोले, बेटा तेरा उद्धार करने वाले कौन है? सत्यनारायण भगवान है। तो भगवान के रास्ते चल, सत्य बोल और कल भगवान के नाम से क्या करना? भीख मांगना। क्या करना? हाँ, दोपहर तक भीख मांगना और भिक्षा में जो भी दान आएगा उससे भगवान की पूजा करना। एक मंत्र बोलना। क्या मंत्र है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो बाबा कहते गए, सदानंद आंखें बंद किया, गोद लिया, नाम लिया, कहने लगा, ए सत्यनारायण भगवान, ये बूढ़े बाबा कैसे कैसे बोल रहे, जैसे जैसे बोल रहे मैं वैसे ही करूंगा। और गोत्र नाम लेके संकल्प बांधा, आंखें खुला तो बाबा गया। तब उसका विश्वास पक्का हो गया। घर को गया, सुबह होने का इंतजार किया, सुबह उठा, स्नान किया और वही मैले फटे कपड़े आंग पे थे वही लिया और भीख मांगने चले गया। हर मोड़ हर कदम पे किसको याद किया? सत्यनारायण भगवान को। यहाँ पे अपनी अपनी कथा सुना याद करते। अरे महाराज उनके घर की कथा है, हम कहीं को याद करना। जब भगवान आए तो क्या करते? चारों तरफ नजर घुमाते। तो इस प्रकार ब्राह्मण हर मोड़ हर कदम हर चौखट पे किसको याद किया? सत्यनारायण भगवान को याद किया। जो लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, जो लोग उसको ताना मारते थे, वो आगे बढ़ रहे थे और उसको दान दे रहे थे। दोपहर का समय पाया, अद्भुत है सत्यनारायण भगवान की माया। कल तक जो दाने दाने के लिए तरस रहा था, आज उसका झोला भर गया। लेकिन उसने क्या जवाब दिया था भगवान को? क्या जवाब दिया? तेरा तुझको अर्पण, जो कुछ तेरे को चढ़ाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा। झोला खोला, जो बाबा ने कहा सब पाया। घर को गया, मंडप सजाया, भाई बंधुओं को बुलाया और सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। आधी रात तक जागरण किया।
आधी रात हो गई, सभी लोग तीर्थ प्रसाद लेकर चले गए, पेट भर के खाना खाया। जय हो सत्यनारायण भगवान की माया। ये कौन है? अन्नदाता है, कर्मदाता है, फलदाता है, अन्नदाता है। भगवान का नाम लेके बोला, भगवान कई समय के बाद मेरे परिवार को पेट भर के खाना पाया। जय हो सत्यनारायण भगवान की माया। भगवान का दिल से धन्यवाद करके सो गया। भगवान आते हैं, झोपड़ी को महल बनाए, सोना चांदी से ब्राह्मण को संपन्न करे। ब्रह्मा मुहूर्त में उठा ब्राह्मण, क्या देखता है? क्या गया? झोपड़ी गई, महल पाया। जय हो लक्ष्मी नारायण की माया। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना महल चाहिए, ना महल का सुख चाहिए, मुझे सिर्फ सत्य चाहिए और सत्य में नारायण चाहिए। तो हर पूर्णिमा के दिन वह भीख मांगता था और भीख मांग के सपरिवार बैठ के सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था। तो आज के तारीख में अपन क्या करते? कोई भी चीज कहाँ से लाते? अपन मार्केट में जाके लाते। तो पहले क्या करते थे लोग? दावत देने जाते थे। क्या बोलते थे? दावत, निमंत्रण, आवाहन करते थे। हमारे घर में कथा है, तो जिसका नहीं जो सामान रहता था वो क्या करते थे? सामान दे देते थे। कोई चावल दिया, कोई दूध दिया, कोई दही दिया, कोई फल दिया, फलारी दिया। जिसके घर में जो अनाज रहता था वो अनाज क्या करते थे? उनको देते थे। तो पहले पैसे का हिसाब किताब नहीं रहता था, दान करते थे। चलो भाई आप पूजा कर रहे हैं, हम आपको दान दे रहे। तो इस प्रकार से वह ब्राह्मण को भी सभी ने क्या किया? अपनी यथाशक्ति दान दिया। उस दान के द्वारा भगवान का पूजन हुआ और भगवान की जैसे पूजा हुई और महल बन गया। सुने तो पूजा कैसे हुई थी? भीख मांग के। तो वो बोला, ब्राह्मण जब तक मैं जिंदा हूँ भगवान भीख मांगते रहूंगा और आपकी पूजा करते रहूंगा। तो हर पूर्णिमा को भीख मांग के भगवान को मना रहा था। पूरी काशी में ब्राह्मण की चर्चा हो रही थी। क्या हो रही थी चर्चा? अरे ने लखपति करोड़पति रह के भी क्या कर रहा? सत्य के लिए भीख मांग रहा और पूजा कर रहा। तो एक समय पूरी काशी को बुलाया और डंके की चोट पे कथा कराया। उसको बोलते डंके पे कथा, संगीत में कथा। तो कथा चल रही थी और पूरे लोग गए, दरबार सज गया, कथा हो रही थी। और वहीं से एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हार आया काशी में, और जिधर जिधर देखा तो हर घर को क्या है? उन्होंने ताला क्या है? सब लोग क्या करे? कोई और ताला लगा के किसके घर को गए? ब्राह्मण के घर को। अब लकड़हारा रोने लग गया, किसको कथा सुनाऊं? कौन मेरी लकड़ी खरीदेगा? कौन पैसा देगा? मेरा परिवार कैसा होगा? रो रहा था। रोते रोते वो भगवान को याद कर रहा था। तो भगवान को जैसे याद करोगे, जिस भावना से याद करोगे, भगवान वही भावना से आपका क्या करेंगे? सहायता करते। सुख में सुख देते, दुख में हाथ धोते थे, सुख नहीं देते कभी। हाँ, तो इस प्रकार वह रो रहा था, अपना दुखड़ा भगवान को सुना रहा था। तभी उसको याद आ गया, अरे भाई सुख में तो पूरा संसार है, दुख में तो अपना मित्र है। उस मित्र का नाम क्या है? सदानंद, सदानंदा, परमानंदा। तो जब मिला तो जो ब्राह्मण क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। अब काशी में किसको पूछूं? कोई भी नहीं है। मेरे मित्र का पता कैसा मिलेगा? वो कहा था झोपड़ी में था। कितना घूमा तो पूरे महला है, काशी में कोई झोपड़ी नहीं मिली। रो रहा था, भगवान को कह रहा था, भगवान दुनिया में सब देना, गरीबी किसी को नहीं देना। अमीर को पूरा गांव जानती, गरीब को तो पड़ोसी भी नहीं पहचानता। भगवान को मनाते मनाते बोला, भाई आज व्यापार तो नहीं हुआ, आज मेरा मित्र भी नहीं मिला, आखिर मैं घर को जाऊं कैसे? तभी उसको सुनाई दिया, हरि अनंत हरि कथा अनंता। उसी कथा को सुनते सुनते उस दरबार में गया, महल देखा नाना रत्न और सुगंध भोग का पाया। फेंक के कट्टा भार भीतर गया और देख के चमत्कार बोला, बोल गंगू तेली, किसने तुझे राजा भोज बनाया? बोल भगवान किनकी माया? ब्राह्मण बोला, ये सत्यनारायण भगवान है, सबसे बड़ा ये सत्य है। अभी आप बोले ना, दुखी को भी भगवान क्या करते? सुखी कर देते, वो सत्य है।
तो मैंने भगवान के नाम से भीख मांगा और आज के तारीख में भी भीख मांगता हूँ और भगवान को मनाता हूँ। जब मैं झोपड़ी में ताज महल में हूँ और सोना चांदी से संपन्न हूँ। अद्भुत हरि की माया, कंगाल को भी भगवान माला माल बनाते। और ब्राह्मण कहते गया, लकड़हारा बोला भाई ये सब मेरे लायक नहीं है। मेरे लायक क्या है? लकड़ी तोड़ना, लकड़ी बेचना और जो पैसा मिले सो गुजारा कर लेना। क्योंकि मैं जात से हीन हूँ, बुद्धि से हीन हूँ और कर्म से हूँ। पैसे से भी पैदल हूँ, दिमाग से भी पैदल हूँ, जात से भी पैदल हूँ। मेरे को कौन पैसा देगा? कैसी पूजा होगी? भैया क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? देना तो कुछ खाना दे दो, कुछ पैसा दे दो। ब्राह्मण बोला, देखो ऐसी बातें नहीं करना, छोटी बातें नहीं करना। ये भगवान करुणा के निधान सत्यनारायण भगवान है, कब इनकी दया तेरे पे हो जाती नहीं मालूम। आप तू क्या कर, ये प्रसाद खा, हरि का गुणगान कर और बोल, भगवान आने वाली एकादशी को मैं आपके नाम से लकड़ी बेचूंगा और जितनी लकड़ी बेची जाएगी, जितना पैसा मिलेगा, 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसा, उससे मैं आपकी पूजा करूंगा। अरे लकड़हारा हंसने लगा, ये मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहा, देखोगे सही ना? देना तो भगवान कब की देते थे, आज कहाँ से देंगे? फिर भी मान रखना चाहिए सामने वाले के। अपन जब सामने वाले के घर को गए, प्रसाद खाया, खाना बन गया, कहने लगा, भगवान अगर एकादशी दिन आपके नाम से 11वें दिन, आज से 11वें दिन लकड़ी बेचूंगा और जो पैसा मिलेगा उससे आपकी पूजा करूंगा। तो नित्य भगवान को याद करते गया, एक एक दिन गिनते गया। तो 11वां दिन आ गया, खाना खत्म, भूख, गरीबी, परिवार तड़पा रहे थे। उठा, भगवान का नाम लिया, सर पे कट्टा रखा और भगवान का नाम लेके चलेगा। ऐसी कई आंधी, कई बूंद, कई धूप, कई छाया, अद्भुत है सत्यनारायण भगवान की माया। रो रहा था, भगवान को याद कर रहा था, अपना दुखड़ा सुना रहा था। उस नगर में गया जहाँ लोग लकड़ी लेकर उसको ताना मारते थे, वैसी नगर में जाकर उसने क्या किया? 11 बार सत्यनारायण भगवान का नाम लिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। लोग आए, बिना तोले बिना बोले पूरी लकड़ी खरीद लिए। अद्भुत हरि की माया, कंगाल को भी माला माल बनाए। इतना पैसा पाया, 56 भोग लगाया, 51 फल चढ़ाया और ब्राह्मण के द्वारा टंके पे वह लकड़हारे ने कथा कराया। एक ही मंत्र क्या बोला? तेरा तुझको अर्पण किया रहा। आधी रात हो गई, भगवान आए, सर पे हाथ घुमाए, कहने लगा, भगवान ना मुझे सोना चाहिए, ना महल चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए और मेरे व्यापार में आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान के दया से वो लकड़ी बेचते गया, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते गया। अंत समय तक सत्य पे चला, एकादशी का पूजन किया, अंत में स्वर्ग में चले गया। भगवान इस प्रकार दूसरे अध्याय में ब्राह्मण और लकड़हारे का उद्धार करते। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चला जी, अंदर आ रही बेडरूम में जीजा का बेटा जी जी। इतने बच्चे गए तो कब की लाइट आ भी जाती थी, अब तक खत्म भी हो जाती। पूरे बच्चों को लेकर चले आना था ऑफिस को। बच्चे भी लेट आए, बच्चे भी लेट अब सामने रखो, इधर एक इंडिकेटर था ना जी। हाँ इन्वर्टर खराब हो गया दीदी। वो किधर चलता है भी तो वो भी चलता रहे, चलता नहीं, उतना नहीं चलता। 1 घंटा नहीं चलता। किधर गई लाइट? 1 घंटा गई, सुबह 4 घंटे गई, शाम में 1-1.5-2 घंटा गई। लीजिए खाली 1-2 घंटा आई लाइट। ओम कर्पूरगौरं गणोदारं संसारसारं भुजगहारं सदा वसन्तमृजालं ओम स्वामी साईनाम नमामि। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अरे भाई भगवान चॉकलेट आज मिला के आते हैं भाई। हाथ में चावल ले लो, कल नहीं कट करना, चॉकलेट आइसक्रीम सब कल नहीं मंगा लेना, कल खा के खाते थे। उपवास के दिन करते आप लोग। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है।
श्री सूत ऋषि ने कहा, ऋषियों ध्यान पूर्वक सुनिए, आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में राजा उल्कमुख नाम के राजन थे, जो सत्य पे चलते थे, सत्य में पूजा करते थे, दान पुण्य करते थे। एक समय वह बद्रीनाथ नदी के तट पे गए और सब परिवार बैठ के किसकी पूजा कर रहे थे? सत्यनारायण भगवान की। सर को झुका रहे थे, हरि को मना रहे थे, हरि का ध्यान कर रहे थे। जो भी जा रहा था दरबार में हाजिरी लगा रहा था। वहां से एक बनिया जाते आते बनिया की नजर राजा पे पड़ी। बनिया ने नाव को किनारे पे ठहराया। राजा कहने गया, हाथ जोड़ के बोला, हे राजन, ये आप क्या कर रहे बताओ, क्या कर रहे? अरे बाबा, ये कोसी पूजा कर रहे, ये कोसे भगवान है बताओ। तभी राजा बोला, अरे बनिया, ये मनवांचित फल देने वाले सत्यनारायण भगवान अपने मन में क्या है उसके अनुसार फल देते। मुझे संतान नहीं है, मैं संतान के लिए इनकी पूजा कर रहा हूँ, तो मेरे मन में भी क्या है बोलो, भगवान आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। बनिया बोला, राजन मुझे भी संतान नहीं है, बताओ क्या विधि क्या विधान, कैसे करूँ हरि का ध्यान। तो राजा ने कहा, पहले भगवान को मनाओ, बाद में फल पाओ। पहले क्या करना? भगवान की पूजा करना, व्रत करना, उसके बाद में फल मिलता। बनिया बोला, ये सब के लिए मेरे टाइम नहीं है टाइम। चटपट बोलना, बनिया बोला। बनिया बोला, पहले करो चमत्कार, फिर मैं करूंगा नमस्कार। हे सत्यनारायण भगवान, अगर आप सत्य है तो क्या करना चाहिए? हमें संतान दो, संतान का चेहरा देखेंगे, हम आपकी पूजा करेंगे। इस प्रकार से वह बनिया ने क्या किया? मन बनाया, आगे बढ़ के हाथ जोड़ के बोला, हे सत्यनारायण भगवान, मैं संतान का चेहरा देके आपका व्रत और पूजन करूंगा। और भगवान बोले, तथास्तु। बंजरी पंजा में लेकर बनिया आनंद में अपने घर को गया। उसकी पत्नी का नाम था लीलावती, बुद्धिमान और धर्म कर्म में निपुण थी। आगे बढ़ के बोला, हे भाग्यवान, ये संतान देने वाले कौन है? सत्यनारायण भगवान है। आज हम प्रसाद खाएंगे और जब भी भगवान हमें संतान देते हैं, संतान का चेहरा देके भगवान का व्रत करेंगे। पति पत्नी ने ये संकल्प बांधा और संसारिक सुख में हो गए और लीलावती गर्भवती हो गई। 10वां महीना चढ़ा और प्रभु की आशीर्वाद से बनिया के घर सुंदर कन्या का जन्म हो गया। तो संतान का सुख पाया बनिया, भूल गया। किसको भूला? संतान सुख में 10 दिन गंवा दिया। 11वां दिन आया, भाई बंधुओं को बुलाया, कन्या का नामकरण गया। कन्या का नाम पड़ गया कलावती। जैसे जेब में हाथ डाला तो ना आना है ना चाराना है। कहने लगा, भाग्यवान, ना तन है ना मन है ना धन है, मैं कहने कुछ भी नहीं है, मैं पर्दे जाके धन कमा के लाऊंगा। क्या कमा के लाऊंगा? लक्ष्मी। उसके पत्नी ने कहा, पहले नारायण को मनाओ और फिर लक्ष्मी कमाने जाओ। जहाँ नारायण प्रसन्न होते हैं वहाँ लक्ष्मी अपने आप आती है। पहले हरि की पूजा, बाद में करो काम दूजा। बनिया दोनों बगले उठा के बोला, भाग्यवान, अपना मेरे कहने मन है ना खर्चा करने के लिए धन भी नहीं, मन भी नहीं है। उसके पत्नी ने इतने भगवान के चमत्कार सुनाए। उसने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करो, आज मेरी कन्या 12 दिन की है, जैसे वो 12 बरस की होगी उसका विवाह होगा। और जब भी कन्या विवाह करूंगा, पहले आपका पूजन करूंगा, उसके बाद कन्या का दान करूंगा। तो इस प्रकार बनिया ने कन्या का संकल्प दोबारा बांधा और कन्या को पत्नी के गोदी में थमा दिया और धन कमाने परदेश चले गया। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती गई, धन पे धन, धन पे धन बनिया कमाते गया। 12 बरस की अवधि पूर्ण हो गई। जो धन धान्य लेकर बनिया आनंद में अपनी काशी को आता है। नगर द्वार पे नाव को ठहराया और नजर घुमाया तो पूरा परिवार पाया, लेकिन कर्म की गति कहाँ है? कहाँ है कन्या? किसके गोदी में नहीं। तो कन्या कितने साल की हो गई? 12 साल। तो 12 साल की कन्या गोदी में आती किसके लिए? आगे बढ़ के बोला, भाग्यवान, कहाँ है कर्म की गति? दौड़ती आई कलावती और बनिया के गले लग गई। बनिया के होश उड़ गए। छोड़ के गए तो 12 दिन, आए तो 12 साल। 12 साल की कन्या को गले से लगा के सलाने लगा। भाई बंधु बोले, देख बनिया, कन्या पराई होती है, अरे कर दे कन्या दान, हो जा बनिया महान, मिल जाएगा जमाई तो बढ़ जाएगी कमाई। बुढ़ापे का सारा होगा, घर में दामाद तुम्हारा होगा। तो बनिया बोला, बातों से नहीं होता, काम करना।
बातों से होता कुछ भी, काम करना चाहिए। जो करके लाएगा काम उसको मिलेगा इनाम। तो 4 दिशाओं में नौकर चाकर दौड़े और बनिया के कन्या के लिए वर्णित वर को ले आए। वर्ण बने अनाथ, जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं। बनिया खुश हो गया, अरे मिल गया घर जमाई जो करके देगा कमाई। चट मंगनी पर ब्याह किया, लेकिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करना भूल गया। कन्यादान हो गया, दामाद मिल गया, 7 दिन सुख में निकले, 8वें दिन दामाद को लिया और परदेश चले गया धन कमाने में। इतना पैसा पाया, जय हो लक्ष्मी नारायण की माया। परिवार भी सुखी है और व्यापार भी धन दुगना 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 बढ़ रहा। लेकिन भगवान वैकुंठ धाम में क्या है? भगवान अशांत है, दुखी है। भगवान सोच रहे कब पूजा होती, कब होती पूजा? भगवान सोचने में है, कब बनिया बुलाएगा, कब मेरी पूजा करेगा, कब पश्चाताप करेगा, कब सत्य आएगा। लेकिन सत्य आने का तो नाम ही नहीं। बैठे सत्य आ गया, जब तक भटके तो आता। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? बैठना चाहिए। अटल बैठे तो ही सत्य आता, अपन घूमते रहे तो कुछ भी नहीं। अब भगवान बोले भाई बनिया को तो रास्ते पे लाना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे लाए? एक रीजन तो होना, नहीं कुछ कर्ण होना, कहानी होना। तो इस प्रकार भगवान सोच रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी प्रकट हो गए और कहने लगे प्रभु चलो आज मैं आपको सृष्टि का भ्रमण कराती हूँ। अपन सृष्टि पूरी घूम के आएंगे, मेरे भक्तों से मिला के लाती हूँ। तब भगवान गरुड़ को बुलाए, गरुड़ पर लक्ष्मी नारायण सवार होते हैं और स्वर्ग से निकले इस भूलोक को आए। वो महीना था कार्तिक का, तिथि थी एकादशी। हर आंगन में तुलसी विवाह हो रहा था। तो हर आंगन में लक्ष्मी नारायण ने आशीर्वाद दिया। पूरे सृष्टि में भ्रमण करे 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 आखिर भगवान को लक्ष्मी माता कहाँ पहुंचाए? बनिया के घर। आंगन सूखा तुलसी सूखी, सूख गई छाया। अद्भुत है प्रभु बनिया के घर आपकी माया। खाना और सोना, कुछ भी नहीं करना। क्या करना है? बनिया का परिवार है, खाने और सोना, तीसरा काम कुछ भी काम नहीं करे। भगवान बोले आंगन सूखी तुलसी सूखी, सूख गई छाया। अद्भुत है यहाँ कर्म की माया। भगवान का श्राप लग गया, बिन मौसम बरसात आ गई। आ रही ना बरसात? 3 दिन से कैसी बरसात आ रही? थोड़ी देर में धूप है, थोड़ी देर में पूरे डैमा भर जा रहे, ब्रिजा टूट जा रही। तो वैसी बरसात आई और बनिया का घर ढह गया, पूरा पानी में बह गया। लीलावती कलावती सुबह उठे, सिर्फ काया रह गई, माया चले गई। जब तक काया माया है, पड़ोसी भी रिश्तेदार है, रिश्तेदार चाहने वाला बन जाता। ये नहीं रहे तो ऐ भी नहीं पहचानता। सुबह उठे तो क्या देख रहे? ना सर पे छत है, ना उनके बराबर कपड़ा है, ना खाने वाला है, कोई पहचानने